बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां इरफान खालिद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQN के फार्मिंग पे इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस वक्त ये जो हमारा फील्ड देख रहे हैं, तो ये जो है ना चावल की पनीरी काश्त है। चावल की जो इस वक्त लेटेस्ट वैरायटी चल रही है कायनात की, पोसा 17-18, ये उसका सीड है। तो इस वक्त ये है ना, इसको हमने काश्त किया हुआ है। ये तकरीबन कोई इस वक्त 15 दिन की पनीरी हो चुकी है, 15 दिन इसकी एज है। तो होपफुली इंशाल्लाह 10 दिन के बाद जो है ये शिफ्टिंग के काबिल हो जाएगी। ज़मीन की तैयारी शुरू है। पिछली वीडियोस के अंदर हम आपको दिखा चुके हैं कि ज़मीन का लेज़र लेवल का प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद उसका जो है ना हार्ड पेन ब्रेकिंग और बाकी जो मामलात हैं वो सारे होते रहेंगे, वो हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त जो इसकी पोजीशन है वो ये है कि इसको हमने किसी किस्म की वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं करवाई। इस वक्त जो है ना ये अपनी नेचुरल ग्रोथ के ऊपर है। तो ये देखें, ओवरऑल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तकरीबन 4 से 5 इंच के ऊपर पनीरी हो चुकी है। और पनीरी का जो पौधा है वो भी माशाल्लाह इस वक्त हेल्दी पौधा है। कहीं कहीं जो है ना वो पीलापन इसके अंदर आ रहा है। तो ये पीलापन ये मौसम की वजह से भी होता है और ज़मीन की सॉइल की वजह से भी होता है, क्योंकि अमूमी तौर पे पनीरी जो लगाई जाती है वो नरम ज़मीन और रेतली ज़मीन देख कर लगाई जाती है, ताकि उसको उखाड़ना आपके लिए आसान हो। तो ये भी क्योंकि रेतली ज़मीन थी जहाँ पे हमने ये पनीरी लगाई हुई है, तो उसकी वजह से जो है ना ये कहीं कहीं पीलापन आ रहा है इसके अंदर। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता ये। तो बहरहाल ये है कि अगर पनीरी के अंदर हम इसकी जो है ना बहुत ज़्यादा फर्टिगेशन शुरू कर देते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि ये यहीं पे अपना रूट स्ट्रक्चर या जड़ें जो हैं वो बनाना शुरू कर देती है। तो जब हम इसको उखाड़ते हैं पनीरी को असल फील्ड में शिफ्ट होने के लिए, तो उस वक्त आधी जो जड़ें हैं वो हमारी टूट जाती हैं। और ख़ास तौर पे जो इसकी प्राइमरी रूट्स होती है, जिसने पौधे को खड़ा करना होता है ज़मीन के अंदर, वो प्राइमरी रूट आधी ज़मीन के अंदर रह जाती है, टूट जाती है, और आधी हमारे हाथ में आ जाती है। जब हम इसको शिफ्ट करते हैं तो पौधा उस वक्त शदीद तरीन स्ट्रेस का शिकार होता है। तो उसकी जड़ें जो है वो मुतासर हो चुकी होती हैं। पौधा ज़ख्मी हालत के अंदर होता है। तो जब ज़ख्मी हालत के अंदर उस पौधे को हम अपने फील्ड में शिफ्ट करते हैं, तो उसका सर्वाइवल का जो चांसेस हैं वो कम होते जाते हैं। तो पहले से 10 से 15 दिन वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ता है, यानी कि अपने ज़िंदा रहने की जंग लड़ता है। 15 दिन के बाद वो इस काबिल होता है कि वो अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर सके। उसके बाद वो ग्रोथ की तरफ जाता है। तो इस तरह से हम जो अपने कीमती तरीन जो 15 दिन है वो हम ज़ाय कर चुके होते हैं। फसल को हम 15 दिन पीछे धकेल चुके होते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर एक एक लम्हा कीमती है। 15 दिन तो फिर बहुत बड़ा गैप आ जाता है। तो इस गैप से बचिए। कोशिश कीजिए कि पनीरी के अंदर पौधे को नेचुरल सूरत के अंदर रखिए। बिला वजह आर्टिफिशियल खुराक मत दीजिए इसको। तो इसको नेचुरल ग्रोथ की तरफ जाने दीजिए। कोई मसला नहीं, पनीरी ज़रूरी नहीं है कि आपकी 10 इंच की या 1 फुट की पनीरी हो जाए। तो 1 फुट की वो पनीरी जो होती है वो पनीरी ही नहीं होती हमारे हिसाब से। तो वो नुकसानदेही है, आगे आगे आके फील्ड में जाके आपको अच्छा पोटेंशियल नहीं दे सकती। तो इसलिए पौधे को जितनी छोटी एज के अंदर आप एक्चुअल फील्ड के अंदर शिफ्ट करेंगे, तो पैदा वहीं जाके ग्रोथ करेगा, वहीं जाके टिलरिंग करेगा, अपने नए शगुफ़े निकालेगा, वहीं जाके अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेगा। तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर।